डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से सभी नेता अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं बादशाहपुर विधानसभा सीट पर कई नेता अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। अब बादशाहपुर विधानसभा सीट से राकेश दौलताबाद की पत्नी कुमुदिनी दौलताबाद ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। गुरुग्राम में राकेश दौलताबाद की पत्नी कुमुदिनी दौलताबाद ने बादशाहपुर में जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि बादशाहपुर की जनता कोई मेरा वोट बैंक नहीं है, यह मेरा परिवार है और पिछले 20 सालों से ये परिवार हमारे साथ खड़ा है और मुझे उम्मीद है आगे भी बादशाहपुर की जनता हमारा साथ देगी। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बादशाहपुर के लोगों की समस्याएं सुनना, नारी शक्ति को बढ़ावा देना मेरी पहली प्राथमिकता है। जो पहले कमियां थी मेरी जनता ने, मेरे परिवार ने मुझे पहले ही बता दी थी, जिनको हमने पूरा किया और आगे भी मेरा परिवार जो कमियां रहती हैं उन्हें बताएगा और मैं करूंगी। दोनों पर ही ध्यान दिया जा रहा है, महिलाएं और समस्याएं, क्योंकि महिलाएं ही एक नारी शक्ति है जो इन समस्याओं को पूरा कर सकती है और आगे की रणनीति आपको आगे पता चलती है। ये मेरा मतलब कोई बाहर का तो है नहीं, मेरा पूरा परिवार है जो हम मेरे 4 इलेक्शन से राकेश जी के साथ जुड़ा हुआ था और ये मेरे परिवार ही आया है साथ में और एक नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए। जनता से अपील यही करूंगी कि मैंने आज जो उनका प्यार मोहब्बत अपने लिए देखी वो ऐसे ही बरकरार रहेगा और ये आज 1-2 दिन की जुड़ी हुई जनता नहीं है, ये मेरे 20 साल का परिवार है। गढ़ तो किसी का भी नहीं है, सब अपनी जनता अपने इलाके में रह रही है, तो मैं इसे ऐसे तो नहीं कहूँगी। ये परिवार है, कुछ परिवार उस नरवीर का होगा तो कुछ परिवार मेरा भी है। ये तो मैं अभी नहीं कह सकती, ये बाद में इलेक्शन के बाद ही होगा। जनसभा में राकेश दौलताबाद के बेटे मिलिंद दौलताबाद ने भी अपने संबोधन में कहा कि कुछ लोगों को लगा था उनका परिवार टूट गया है, लेकिन बादशाहपुर की सभा में उमड़ा यह सैलाब बता रहा है उनका परिवार पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है। ये जो हमने प्रोग्राम किया है, इस प्रोग्राम से हम किसी नेता के बारे में, किसी पार्टी के बारे में कोई विशेष बात नहीं कहनी चाहिए, कोई भी बात नहीं कहना चाहेंगे। सब अपनी जगह जो है वो है, हम अपना पक्ष रखना पसंद करते हैं। ये हमारा पक्ष था, ये हमारा परिवार था जो आज आप सबने देखा, ये हमारी परिवार की मजबूती है जो आज यहाँ पे आपने देखी। ये हमारे वोट बैंक का एक हिस्सा है। समय क्या हो जाता है, कुछ इस तरीके का समय कि हमें कई सारे लोगों से पास जाना था और वहाँ ऐसे फंक्शन करने थे। आपको पता हो तो हमारे कई तरह के प्रोग्राम इस तरीके के प्लान थे और कम से कम नहीं तो हर एक प्रोग्राम में हम 5 से 15 हजार लोगों की भीड़ एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट समस्या ऐसे हुई कि इलेक्शन जल्दी अनाउंस हो गया, उसकी वजह से आचारसंहिता लग गई, तो हमें इन चीजों को थोड़ा सा स्केल डाउन करना पड़ा। इसकी असली मैं आपको क्या बताऊं, ये सब आप समझदार हो, आप समझते हो कि कोई भी पार्टी अपने पक्ष के लिए अगर करती है, इलेक्शन की डेट जब चेंज करती है, हमें उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो वोट बैंक है वो आज भी खड़ा है, 1 तारीख को भी खड़ा था और अब 5 तारीख को भी खड़ा रहेगा। बहरहाल बादशाहपुर से बीजेपी और कांग्रेस किसे टिकट देगी इसका फैसला होना अभी बाकी है, लेकिन राकेश दौलताबाद का परिवार लगातार जनता के बीच जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है और बादशाहपुर को अपना परिवार बता रहा है। अगर राकेश दौलताबाद के परिवार से कोई बादशाहपुर के रण में उतरता है तो क्या कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है? डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।